हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुप्रीत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 यानी 12 चैप्टर 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप क्या बोलता है। कवर्ड ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्या बोलता है कि एक सर्कल है, ठीक है। देखिए बच्चों, इधर देखिए, एक सर्कल है, ठीक है, और एक कोर्ड है भाई। सेंटर पर एक एंगल सबटेंडेड होता है 120 डिग्री का, यानी इससे ज्वाइन कर दिया इसको हमने और इसको इससे ज्वाइन कर दिया भाई। देखिए बच्चों, ये 120 डिग्री का एंगल है भाई। जो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो इसके कोर्ड की जो कोरस्पोंडिंग एरिया है, यानी मींस ये एरिया हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यानी मींस इसको, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। देखिए बच्चों, अब हम करेंगे इधर, देखो थीटा हमें पता है, थीटा कितना है, थीटा हमारे पास 120 डिग्री का है। कितना है, 120 डिग्री। और रेडियस हमें पता है कितनी भाई, 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में जो चीज आपको गिवन है हमने वो राइट कर दी। अब देखो निकालना क्या, हमने माइनर सेगमेंट निकालना है। माइनर सेगमेंट का एरिया का फार्मूला मैं पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूं आपको, ठीक है। माइनर सेगमेंट यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए भाई, फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो क्या है, वो है आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 पाई माइनस में 1/2 साइन थीटा में, ठीक है। और एक दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका, एक ये है आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 पाई माइनस में साइन हाफ ऑफ थीटा इनटू में कोस हाफ ऑफ थीटा में, ठीक है। ये आपको होगी, इन दोनों फॉर्मूले से आप कौन सा भी फॉर्मूला राइट कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो आपके पास देखो थीटा की वैल्यू है, मैं इसके अंदर सेकंड फॉर्मूला यूज करता हूं। देखिए बच्चों, आर हमारे पास कितना है, 12 है, तो 12 इंटू में 12 हो जाएगा। थीटा हमारे पास कितना है, 120 डिग्री, यानी 120 अपॉन में 360 में। पाई की वैल्यू आपको गिवन है तो ठीक है, पाई की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है, 3.14, तो यहां पर राइट कर सकते हैं 3.14 में। माइनस में साइन थीटा, थीटा कितना भाई, 120 अपॉन में 2 इंटू में कोस 120 अपॉन में 2 में, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां से इसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, 12 3 जा, ठीक है। अब देखो बच्चों, 12 इंटू में 12, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है 3.14 अपॉन में 3 माइनस में, देखो भाई ये इससे कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 60 डिग्री। ये इससे कैंसिल होगा तो कितना आएगा भाई, 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में चले जाओ, चैप्टर नंबर 8 में आप देखोगे, आपको बताया गया था साइन 60 डिग्री क्या होता है भाई, √3/2 होता है, नहीं होता है। और कोस 60 भाई, कोस 60 डिग्री वाली क्या होती है, 1/2। दो ये दोनों वैल्यू ना यहां पर पुटअप कर देंगे, यानी साइन 60 में राइट कर देता हूं एक बार, और कोस 60 में। अब यहां पर साइन 60 की वैल्यू रखेंगे √3/2 और कोस 60 की यहां पर कोस 60 की वैल्यू रखेंगे 1/2 में। तो 12 इंटू में 12 3.14 अपॉन में 3 माइनस में यहां पर हो जाएगा √3 अपॉन में 2 इंटू में 1/2 में, यानी साइन 60 की जगह हमने साइन 60 की वैल्यू रख दी और इसी प्रकार से हमने कोस 60 की जगह कोस 60 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो अब देखो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 इंटू में 12 3.14 अपॉन में 3 माइनस में, देखो भाई √3 की वैल्यू भी आपको गिवन है, √3 की वैल्यू आपको गिवन है भाई, आप बुक के अंदर देखिए वो है 1.73। तो यहां पर हम राइट कर सकते हैं 1.73 इंटू में क्या होगा 1, तो ये होगा, और 2 2 क्या होगा बेटा 4 होगा, ठीक है। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों क्या है मेरे पास, देखो 12 इंटू में 12, एलसीएम लेंगे भाई, एलसीएम लेंगे या एक बार इसको राइट कर लेते हैं एज इज, 3.14 अपॉन में 3 माइनस में 1.73 अपॉन में 4, ठीक है। तो अब देखिए इसको सोल्व करते हैं आगे, तो 12 इंटू में 12, एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। अब देखो भाई 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 3 जा 12, यानी 12.56 माइनस में 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 3 3 जा 9,
21 और 5 बेटा, ठीक है। इसमें से इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 12 इंटू में 12, अब देखो भाई 12.56 में से, यानी 12.56 में से 5.19 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 में से 9 चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी 7, और 6 में से 1 चला 5, ठीक है। और यहां पे कितना हो जाएगा, यानी 11 में से 12 में से 5, सॉरी 7, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, इनटू में 7.57 में अपॉन में 12 से 12 कैंसिल आउट, 12 की मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी 12 की मल्टीप्लाई इसके साथ, 12 7 जा 84, 8, 12 5 जा 60 प्लस 8, यानी 60 प्लस 8 68, ठीक है। 12 7 जा 84, ठीक है, 84, यहां पर 5 नहीं आएगा, 4 आएगा, सॉरी क्या आएगा, 3 आएगा, 3। 12 देखो भाई 12 3 जा 36 प्लस 8 44, 12 7 जा कितना होगा भाई 84 प्लस 4 88, यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 की जगह 3 आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया अच्छे से कि भी हमने सेकंड फॉर्मूले का यूज किया है और उसमें वैल्यू पुट अप की गई, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। तरीके काफी हैं, हम इसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं और भी हमारे पास उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बेटर ये रहेगा इसको आप इससे निकाल दो, क्योंकि वहां पर क्या है 120 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर अगर हम 120 डिग्री की वैल्यू पुट अप करेंगे तो आसानी से ही क्वेश्चन निकल जाएगा। यहाँ पर हमें समझाना पड़ेगा कि साइन थीटा की वैल्यू, यानी यहाँ पर साइन 60 राइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन 60 कैसे राइट करना पड़ेगा उसके बारे में भी बताएंगे। देखिए भाई इसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूं आपको। यहाँ पर क्या साइन थीटा की जगह 60 कैसे राइट करेंगे मैं आपको बता देता हूं। देखिए भाई एक ये सर्कल है और सर्कल के कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 में इसमें क्या होता है कि साइन थीटा, यानी साइन थीटा इसमें से ही पॉजिटिव होते हैं, यानी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी इसका मतलब क्या है यहाँ पर जो सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी ऑल पॉजिटिव है। यहाँ पर साइन और कोसिकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और सभी नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पर टेन और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और सभी नेगेटिव। यहाँ पर कोस और सीकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव और सभी नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर साइन, देखो आपको बता दिया जाए साइन 120 डिग्री यहाँ पर राइट करूंगा तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू आपको पता नहीं होगी, क्योंकि हमने कहां से कहां तक वैल्यू पुटअप की, हमें पता है साइन 0 से लेकर साइन 90 तक भी, ठीक है। साइन 0 से लेकर साइन 90 तक की वैल्यू हमें पता है, बट 120 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता है। जब हम 11th क्लास में चले जाते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो 120 डिग्री क्या होगा भाई, देखो 90 से क्या है ज्यादा है, 90 से क्या है ज्यादा है और 180 से क्या है कम है। अगर हम साइन 180 माइनस में 60 करते हैं तो मेरे पास साइन 60 हो जाता है, और साइन 60 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। तो मैं एक बात बता देता हूं, जैसे कि आपने साइन 90 माइनस में थीटा जो होता था वो कोस थीटा हो जाता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कोस में चेंज हो जाता था, बट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होगा वो साइन में ही रहेगा। जैसे कि साइन 180 माइनस में थीटा बोल दिया ना, तो यहां पर क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। इसलिए थीटा की जगह क्या है 60, तो यहां पर क्या राइट करना पड़ेगा आपको, साइन 60, ठीक है। हमें 120 डिग्री की वैल्यू नहीं पता थी, हमने 180 के अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट किया। तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप इसकी वैल्यू यानी माइनर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्या देखें हैं, पढ़िए इसको अच्छे से। देखिए भाई अपनी कॉपी पेंसिल साथ में रखिए, ठीक है, साथ के साथ में इसको छाप लीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज करके भी। नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रखा है, देखो बच्चों ये बोल रखा है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। आपको फिगर के अंदर गिवन है, फिगर के अंदर गिवन है ये जो स्क्वायर जो पार्क है इसके अंदर एक घोड़ा, ठीक है, एक कॉर्नर पर बांध रखा भाई, ठीक है, जिसकी इसकी रस्सी की जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी है 5 मीटर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, द एरिया ऑफ ए पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी वह जो हॉर्स है यानी वो घोड़ा है वो कितना एरिया क्या कर सकता है, ग्रेज कर सकता है यानी चल सकता है, उसके बारे में बताना है। जैसे कि क्या है भाई, एक स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, फील्ड हो गया भाई, ये स्क्वायर फील्ड हो गया, और इस स्क्वायर फील्ड में यहां पर कॉर्नर से एक रस्सी बांधी गई है,
एक घोड़े के ऊपर, ये जैसे कि माना कि एक घोड़ा भाई, ठीक है। और ये घोड़ा क्या करेगा भाई, यहाँ पर ये 5 मीटर लंबी क्या है, रस्सी है, तो ये घोड़ा क्या करेगा, इधर जाएगा और इधर आएगा भाई, इधर जाएगा और इधर जाएगा, और ये जो है ये एरिया ये क्या कर देगा भाई, चढ़ सकता है, नहीं इस घास को खा सकता है, ठीक है। तो इस घास को खाएगा तो कितना एरिया घास का चढ़ सकता है, उसके बारे में हमें बताना है। देखो बच्चों, स्क्वायर बोल दिया तो स्क्वायर बोलते ही आपको ध्यान में आया होगा कि स्क्वायर के सभी एंगल कितने होते हैं भाई, 90 डिग्री के होते हैं। और 90 डिग्री के होते हैं तो हमें थीटा तो पता लग गया ना, थीटा किसका होता है भाई, 90 डिग्री का होगा भाई, ये थीटा किसका इक्वल होगा भाई, 90 डिग्री इक्वल होगा। और जो घोड़ा है वो कितनी लंबी रस्सी से बंधा है, 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, तो इसका मतलब रेडियस क्या होगी उसकी, 5 होगी, यानी आर कितना हो गया भाई, 5 हो गया भाई, पहली बात। दूसरी बात, अब हमने क्या करना है, उसके द्वारा चढ़ा गया एरिया यानी ग्रेजिंग किया गया एरिया हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर सकते हैं उसको, ग्रेजिंग किया गया एरिया यानी एरिया ऑफ, इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर में, एरिया ऑफ सेक्टर में, ठीक है। अगर एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपको पता ही होगा, वो होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। और एक से और निकाल सकते हैं हम इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेंट भी, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी हम इसको राइट कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी, एरिया क्वाड्रेंट वो क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। हम इसका इस्तेमाल करके भी इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, 1/4 पाई की वैल्यू आपको गिवन होगी 3.14 इंटू में आर आपको पता है बेटा 5 इंटू में 5 में, तो आप इसको इससे कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा 0.785 में, ठीक है। इसकी क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, यानी 0.785 की मल्टीप्लाई 25 से कीजिए भाई, तो आपके पास आंसर क्या निकल के आएगा 1.9625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपके पास फर्स्ट का एरिया निकल के आएगा, ठीक है, आपके पास फर्स्ट का एरिया निकल के आया 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कहता है सेकंड पोर्शन में, यानी सेकंड पार्ट में आपको क्या बोलता है, आपको बोला गया है, क्या बोला गया है, द इंक्रीजिंग द ग्रेजिंग एरिया इफ द ग्रोव वर 10 मीटर लॉन्ग इंसिस्ट ऑफ 5 मीटर, यानी 5 मीटर लंबी रस्सी की जगह उसको इंसिस्ट किया गया 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया, यानी इसको यहां पर 10 मीटर लंबी रस्सी होगी। अब ये जो एरिया करेगा वो कितना इंक्रीज एरिया को ग्रेजिंग किया, ये हमने बताना है, यानी ये पोर्शन हमने निकालना, ठीक है। एक अलग से फिगर बना देता हूं ऐसे भी, ठीक है। तो यहां पर कोने में था, पहला एरिया तो ये हो गया हमारे पास, दूसरा एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया में, ये वाला एरिया हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, एक तो होगा हमारे पास आउटर क्वाड्रेंट बोल देंगे, और एक हो जाएगा हमारे पास इनर क्वाड्रेंट, या फिर हम बोल देंगे आउटर सेक्टर, एरिया ऑफ आउटर सेक्टर या एरिया ऑफ इनर सेक्टर भाई। थीटा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ए सेक्टर लेके चलना पड़ेगा, और इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्वाड्रेंट लेके चलना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो आप देखो, आपको पता है इनर क्वाड्रेंट का एरिया तो आपको निकाल लिया भाई, देखो ये रहा, ठीक है, इनर क्वाड्रेंट का निकल गया। अब हम क्या करेंगे, आउटर क्वाड्रेंट का निकालेंगे, यानी रेडियस कितनी है भाई, रेडियस कितनी है, 10 है, रेडियस कितनी है, 10 है, तो हम राइट कर देंगे एरिया ऑफ आउटर क्वाड्रेंट में, आउटर क्वाड्रेंट में, ठीक है। एरिया ऑफ आउटर क्वाड्रेंट में क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई की वैल्यू कितनी भाई 3.14 है, इंटू में आर हमारे पास कितना है 10 इंटू में 10 है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवीजन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.785 आएगा भाई, और 0.785 को हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.785 है इंटू में क्या हो जाएगा भाई 100 भाई, अगर 100 हो गया तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे निकल के आएगा, देखिए भाई, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा हमारे पास 78.50 भाई, 78. ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा भाई, ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो भाई, अब देखिए, अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी मींस ये आ जाएगा एरिया ऑफ मैं राइट कर देता हूं, जो इंक्रीजिंग जो एरिया है, यानी ये जो एरिया है, ये एरिया हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ आउटर क्वाड्रेंट भी, ठीक है, माइनस में एरिया ऑफ इनर क्वाड्रेंट भी, तो एरिया ऑफ आउटर क्वाड्रेंट कितना है 78.50, ठीक है, और माइनस में एरिया ऑफ 19.625, ठीक है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 58.875, ये मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर
9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए और फिर इसको कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है, ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divides the circles into 10 equal sector. ठीक है, फाइन। पहले तो हमें बताना है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। देखिए बच्चों, एक सर्कल है और वो वायर से बना गया भाई, ठीक है, वायर से बना गया है एक सर्कल भाई, और इसके अंदर 5 क्या है, इसके अंदर 5 डायमीटर है, वो भी किसके हैं, वायर के हैं भाई। 1 2 3 4, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 5 भाई, ठीक है, ठीक है, ये कितने हो गए भाई 5 डायमीटर होगा इसके अंदर। तो आपको पता होगा डायमीटर की जो लेंथ है, यानी डी हमें आपको गिवन है, डी क्या है 35 mm भाई। सबसे पहले तो हमने निकालनी है उसके अंदर वायर कितनी लगी भाई, यानी लेंथ बतानी है वायर की कितनी भाई, टोटल, ठीक है। तो टोटल होगा तो ये वायर से कंस्ट्रक्ट है, यानी इसका जो फिनिशिंग है ना, ये क्या है वायर से कंस्ट्रक्ट है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, सरकमफ्रेंस निकालेंगे किसकी, सर्कल की भाई, और उसके साथ ऐड कर देंगे, ऐड क्या करेंगे 5 डायमीटर, 5 इंटू में डायामीटर भी, 5 इंटू में डायामीटर भी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर आपको 35 mm डायमीटर गिवन है, तो सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। आर यहां से निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा 35 अपॉन में 2 mm, ठीक है। तो इसके अंदर पुटअप कर देंगे, यानी 2 इंटू में पाई की वैल्यू क्या है 22 अपॉन में 7 इंटू में 35 अपॉन में 2 भाई, ये इससे कैंसिल आउट भाई, ये इससे कैंसिल आउट, और 22 5 जा 110, ठीक है। ये हमारे पास सरकमफ्रेंस निकल के आएगा क्या 110 mm यानी मिलीमीटर, ठीक है। अब देखो हमने निकाला क्या 5 डायमीटर, यानी 5 डायमीटर यानी 5 इंटू में 35 है, ठीक है। अगर 5 इंटू में 35 करेंगे 110, यानी प्लस में ये कितना हो जाएगा भाई 175, ठीक है 175। तो आंसर क्या आएगा 285। टोटल जो लेंथ आई है ना वो कितनी आई वायर की 285 आई, ठीक है। दूसरी बात क्या कहता है कि ये जो सेक्टर बने हुए ना सेक्टर, और ये सेक्टर का जो एरिया, एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, यानी एरिया ऑफ एक सेक्टर में, यानी एक सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया आप कैसे निकालोगे सेक्टर का, देखिए बच्चों कि देखिए यहां पर ये एंगल और ये एंगल, ये सभी एंगल एक दूसरे क्या है बिल्कुल इक्वल हैं, ठीक है। तो इक्वल है तो हम क्या करेंगे, कितने सेक्टर है यहाँ पर टोटल 10 सेक्टर है, तो हम एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, यानी एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर में क्या होगा, देखिए कितने सेक्टर हैं 10 है, एक का निकालना है, 10 में से एक का निकालना, तो इसका मतलब क्या होगा 1/10, 10 में से एक का निकालना तो क्या होगा 1/10, और सेक्टर किसका पाई आर स्क्वायर, यानी 1/10 इंटू में 22 अपॉन में 7 इंटू में 35 अपॉन में 2 इंटू में 35 अपॉन में 2, ठीक है। तो आप देखिए ये इसे कैंसिल आउट 11 हो जाएगा, ये इसे कैंसिल आउट 5 हो जाएगा, ये इसे कैंसिल आउट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी क्या होगा 11 5 जा 55, 11 3 जा 35, 33 और अपॉन में प्लस में 5 हो जाएगा तो 38 हो जाएगा हमारे पास, अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 4, 385 अपॉन में 4 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी ये एक सेक्टर का एरिया निकल के आया, ठीक है। तो आपने एंगल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, अगर एंगल निकाल के करना चाहो तो तभी ये हो जाएगा। मैं एंगल से बता देता हूं, देखिए यहां पर क्या है, कितने सेक्टर हैं 10 सेक्टर हैं, तो टोटल जो एंगल बनता है पहले तो वो कितने का है 360 का है, यानी 360 अपॉन में 10, तो एंगल कितना बना भाई 36 डिग्री का, यानी ईच एंगल कितना बना भाई 36 का, तो 36 का बना, तो फिर हम क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 36 अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, इसको इससे कैंसिल आउट करना क्या है 1/10 पहले से ही राइट कर दिया हमने, इस तरीके से निकालो अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखिए भाई